चाहते हैं। प्रश्न मेरा रहेगा कि हाँ, हम देखते हैं कि हमारे नेताओं के बीच में एक बहुत वार्म रिलेशनशिप है और ये तो हमारे लोगों के बीच का एक सिंबल होते हैं, क्योंकि अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। आज के लिए बहुत धन्यवाद। इस विदेशी महिला को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि भला ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही है, क्या ये भारतीय है या फिर कोई विदेशी महिला? तो जनाब कंफ्यूज ना हो, आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन के लिए कई विदेशी मेहमान आए हुए हैं और जिन्हें आपने अभी देखा है वो मार्गरेट मैकलियोड हैं, जो अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हैं। मैकलियोड ने कहा है कि भारत की मेजबानी बेहतरीन है, भारत की विविध संस्कृति का अनुभव करने में काफी मजा आ रहा है। साथ ही उन्होंने देशों के मुद्दे पर भी बात की। सुनिए। G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए। हम दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ होकर वैसे मसला हल करने के लिए बात करना चाहते हैं। इंडिया के साथ हमारी ताउन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं। इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। और क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार की जो प्रेसिडेंसी है और कैसे भारत में क्या आपके हिसाब से? जी, अमेरिकी लक्ष्य जो है वो बेसिकली तो हम आर्थिक समस्या से निपटना चाहते हैं, जिनमें से वैश्विक गुर्बत और हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल दे सकते हैं, क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स सस्टेनेबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट है और हम वैसे टूल्स जो प्रूवन है हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। फिर हम वो पोषण की सुरक्षित जो यूक्रेन पर रूस का हमला असर पड़ रहे हैं, वो कितने कम कर सकते हैं ताकि वैश्विक मंदी पर अनाज की कमी और किल्लत महंगाई और नहीं बढ़ाए। और फिर हम ऐसे एम्फसाइज करना चाहते हैं कि G20 एक प्रीमियर फोरम है दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए और हम दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था एक साथ होकर वैसे मसला हल करने के लिए बात करना चाहते हैं। बायलैटरल भी शेड्यूल है और इस पे आप बताएं कि क्या मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर दोनों जो लीडर्स हैं वो हाँ, अभी तक उनके स्पेसिफिक्स का ऐलान नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि वैसे वैश्विक गुर्बत जो G20 में भी हम बात करेंगे उसके बातचीत होगा और इंडिया के साथ हमारी ताउन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हम बहुत सारे क्षेत्र में कोऑपरेट करते हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, AI है, शिक्षा है, स्टूडेंट मोबिलिटी है और इंडिया के यूथ, उनकी आबादी, उनकी एम्बिशन देखकर अमेरिका इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के बारे में क्या मत है इसमें? हम समझते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के हैसियत से अपना आवाज़ उठा रहे हैं और हम समझते हैं कि इस मंच पर पूरी दुनिया के दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। असल में इस प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप की बात भी हो रही है और अमेरिका उनका सपोर्ट भी करते हैं। रूस और चीन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, दिल्ली डिक्लेरेशन की भी बात है, क्या उम्मीदें उससे लगा सकते हैं आप? दिल्ली डिक्लेरेशन को लेके आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ, आखिरकार कौन कौन प्रतिबंधी भेजेंगे वो हर एक देश का अपना फैसला है। जो भी प्रतिबंधी चीन और रूस भेजेंगे उनके साथ हम G20 में काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा, कंसेंसस तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है। हम कोशिश करेंगे कि हम अग्रीमेंट मिले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।